क्यों, ऊपर का तापमान ठीक है? प्लीज प्लीज प्लीज। मजा आ रहा है ना? हाँ, दिल लग रहा है या किसी और को भी भेजे? इसका मतलब मेरा शक सही निकला। अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया ना, मैं अपने जीनू को हमेशा के लिए खो दूंगी। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। जॉनी, जीनू का तो फोन भी नहीं लग रहा है। सारे कॉल्स ड्रॉप हो रहे। अब क्या करें हम? अब क्या होगा? देखो, सितारे अपनी चाल बदल रहे हैं। अब बहुत जल्दी आप होंगे दुनिया के सबसे शक्तिशाली जिन, और मैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली जिन का सबसे शक्तिशाली चेला। जिन जुनून। ओह नो, जिन जुनून ने तो अपनी प्लानिंग भी शुरू कर दी। अब मैं जूजू और दीदू तक ये मैसेज कैसे पहुंचाऊं कि मैं इस जिन जुनून के कब्जे में हूँ? मुझे जी फोन से अपने दीदू तक मैसेज पहुंचाना होगा। मेरा जादू भी काम नहीं कर रहा। अब मैं क्या करूं? बिना जी फोन के मैं अपने दीदू को कैसे बताऊं कि मैं तकलीफ में हूं? मेरा जादू काम नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि जिन जुनून ने अपने जादू से इस जगह को बांध दिया ताकि मैं कोई जादू ना कर पाऊं। अब जूजू और दीदू को कैसे पता चलेगा? हे भगवान, पता नहीं बिल्ला और जिया घर पहुंचे कि नहीं पहुंचे। अगर घर पहुंचे तो उन्होंने जीनी को समझाया कि नहीं समझाया, क्योंकि वो सलमान जिनके बच्चे ने, उसने तो जीनी को पट्टी पड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। अब मेरा क्या होगा? इस बार तो मैं गया। भगवान प्लीज टेक ऑफ मी। हाँ यार, अरे बाप रे, ये तो बिल्ला चिल्ला रहा है। कहीं जीनी ने उसे उल्टा तो नहीं टांग दिया? गॉड अगेन टेक केयर ऑफ मी। हाँ प्लीज। क्या है? बैठ के बाबू सत्य सत्य बताइए, क्या ये गंडगोल क्या है? गंडगोल? क्या? कौन सा गंडगोल? अरे वही जो आपका घर में हो रहे हैं। आज सुबह आपका घर के बाहर एक तो रद्दी वाले खड़े थे। मैं भी आई रद्दी वाले से मोल भाव करने। अचानक उसने मेरे को जादू से अपना घर में वापस भेज दिए। बोलो इसका मतलब क्या है? क्या है इसका? माने यही है ना कि वो रद्दी वाले नहीं है और भूत है ना? आप ही मेरे को बताइए कि ये चक्कर क्या है? हे भगवान, लगता है जिनलैंड से फिर कोई आ गया है। नहीं, क्या सोच कर रहे हैं? देखो, अब तो आपके घर के अंदर से आवाज भी आ रहे हैं। मैंने सोचा कि मैं आपका घर में टप के जाएंगे और इन्वेस्टिगेट करेंगे, किंतु सुबह मैंने अपना दूरबीन में से देखा कि आपके घर के अंदर तो खूंखार गार्ड खड़े हैं। बोलो, तो हमने बैकआउट कर लिए कि हम वो बेचारा गार्ड लोगों को क्यों तकलीफ देंगे। किंतु अब आप आ गए हैं, अब हम दोनों अंदर जाएंगे। बेटा विकी अंदर जाएगा तो फिर फंस जाएगा, इसीलिए कट ले। क्या कट ले? कहाँ कट ले? कटले नहीं, कटलेट। कटलेट खाने का मूड हो रहा है, इसीलिए मैं ऑफिस के कैंटीन में जा रहा हूँ। आप चलोगे? नहीं ना? थैंक यू। अरे ना, मैंने खाएंगे कटलेट। अरे कटलेट। जिन जाफर, हम इस खिलौने से थोड़ा खेल लेते हैं।
ये लो। और अब देखो मेरा निशाना। भाई साहब क्या? अरे क्या कर रहे हो यार? अब मेरा निशाना देखो। बॉल क्यों मार रहे हो? अरे ये ले बेटा। क्या कर रहे हो निशाने की? अरे क्या कर रहे हो यार? प्लीज मुझे नीचे उतार दो प्लीज। ये क्या? जिया पिंजरे में, वेला हवा में। ये किसने कैद किया? जिनी तो है। जॉनी, क्या हुआ? जॉनी प्लीज तुम तो कुछ करो ना, प्लीज। मैं कुछ करता हूँ। मैं क्या करूँ? मैं देखता हूँ। भाई साहब प्लीज आप लोग उसे नीचे उतार दीजिए ना प्लीज। क्यों नीचे उतार दे? हाँ? देखिए वो थोड़ी ना आप लोगों की तरह एक महान जिन है, वो तो एक साधारण मामूली इंसान है। हाँ, धरती पर रहने वाला मानव है। प्लीज नीचे उतार दीजिए ना। भाई साहब प्लीज नीचे उतार तो बचाओ यार। जिन जावेर, वैसे भी हम इस खिलौने से बहुत खेल चुके हैं। अब इसे नीचे उतार ही देते हैं। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भाई। ठीक कहते हो जिन जाफर। अच्छा आपने मुझे उतार दिया, वरना मेरा गुस्सा ना। सॉरी। फोन बज रहा है। हेलो, मैं बोल रहा हूँ विक्की। हेलो, अरे आगे भी तो बोलिए। हेलो। प्यार की बैल्कनी में आके मिलो। बालकोनी। समस्या के कुर्ते को मिल के सिलो। कौन था? कोई मूर्ख था, अब अलग सा कविता पाठ कर रहा था। कह रहा था प्यार की बालकोनी में आकर मिलो, समस्या के कुर्तों को मिलकर सिलो। बालकनी? ये समस्या का कुर्ता क्या होता है? अब देखो जी, एक तो होती है तमीज की कमीज। अब तमीज तो रही नहीं, समस्याएं बहुत हैं, तो समस्या का कुर्ता होता है। यूं समझ लो कुर्ता और कमीज ना भाई बहन है। ये गधा तो गधा ही रहेगा, गधे। जॉनी इधर आ। ये आपको समझाएंगे, मैं जरा एक सेकंड है, क्षमा करें। क्या होता है? कुर्ता वो होता है जिसको वो पजामे के साथ पहना है। कमीज वाली कमीज। पागल हो गए हो क्या? सुनो, तुम और जॉनी मिलके इन दोनों का ध्यान बटाओ। ओके, हो जाएगा। तमीज की कमीज के साथ। हाँ ऐसे ही कुछ है। हाँ वेला पार्टनर। पजामे में क्या रखा है जी? पजामे में कुछ नहीं रखा है। हाँ बिल्कुल। आप तो बॉडी देखो, बॉडी क्या डोले शोले। यहाँ पर तो वी शेप होता है, आपका तो जेड शेप है। अरे बिल्कुल ठीक कहा वेला पार्टनर, बिल्कुल ठीक कहा। भाई अगर ये लोग हीरो बन गए ना तो दूसरे हीरो लोगों की छुट्टी कर देंगे। भैया हीरो होता क्या है? हाँ, और वो बनते कैसे हैं? देखिए भाई साहब, हीरो वो होता है जो हर काम बड़ी आसानी से कर लेता है, जो आम इंसान नहीं कर पाता। अब मिसाल के तौर पर आपको 20 लोग घेर कर मारने आए। 20 तो कम हो गए, 50 लोग घेर के मारने आए, तो आप क्या करो? मार खाएंगे। यही तो फर्क है ना, हीरो मार नहीं खाता। हीरो उन 50 लोगों के बीच में से चकमा दे के, समरसॉल्ट मार के और गुलाटी मार के दूर जाके खड़ा हो जाता है। यस। वाह रे मेरे गधे, जिंदगी में पहली बार अक्लमंदी का काम कर रहा है तू। आई एम प्राउड ऑफ यू गधे। आप कर सकते हैं ऐसा? बताइए, कर सकते हैं आप ऐसा? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा तो करके दिखाओ। क्यों जिन जावेर? हाँ जिन जाफर, अब करके दिखा देते हैं। हाँ ये ले पकड़ो। ये पकड़ो। अभी ठीक है? वाह वाह वाह, क्या बात है जॉनी पार्टनर, क्या बात है, सुपर सुपर।
अरे बहुत बढ़िया, क्या बात है, आप तो कमाल कर दिया आपने। वहीं रुकिए, मैं आपको कुछ और पैतरे में दिखाऊंगा। आइए जॉनी पार्टनर, आइए, इनको आज हीरो बना ही देते हैं। कोरा कागज? What is this? विकी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। जिन लैन का एक बहुत ही दुष्ट जिन है जिसका नाम है जिन जुनून। ये दोनों उसी के गुलाम हैं। जिन जुनून ने जीनू को किडनैप कर लिया है। जीनी का किडनैप? अरे पर उन्होंने जीनी का किडनैप किया क्यों? जिन जुनून ने जीनी को एक बहुत खास मकसद की वजह से किडनैप किया है। 1000 साल बाद आज वो दिन है जब सारे ग्रह, नक्षत्र, तारे जेड की शेप में होंगे। और ऐसे में अगर कोई दुष्ट जिन किसी नेक जिन या जीनी की आत्मा की बलि देता है तो वो जिनलैंड का सबसे शक्तिशाली जिन बन सकता है। उसने इसीलिए जीनू को किडनैप कर लिया है। जो रकम था जो भी जिन जुनून आ गया। विकी, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि जिन जुनून ने इस घर के चारों तरफ अपनी जादुई तरंगे फैला रखी हैं। मैं, जॉनी और वेला इस घर में कैद हो गए। मैं अपने जादू से भी इस घर से बाहर नहीं निकल सकती। विकी, अब सिर्फ एक तुम ही हो जिसे जिनलैंड जाना होगा और जीनू को बचाना होगा। मैं जिनलैंड जाऊंगा कैसे? ये क्या है? विकी, ये मेरा जी फोन है। इसे तुम हमेशा ऑन रखना और इसके थ्रू हम दोनों कांटेक्ट में रहेंगे। मैं तुम्हें बताऊंगी कि जिनलैंड कैसे जाना है और कहां जाना है। अच्छा, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है। मैं वहां जाऊंगा कैसे? अब ये क्या है? दिवाली के बच्चे में फटाके, इसका क्या करूं? अभी बताती हूँ। लाइटर, फटाके जलाने के लिए। और ये मैं जाऊंगा कैसे? विकी, इसे ऑन करके जोर से जमीन पर पटको। तुम्हारे सामने एक गोल द्वार आएगा। तुम उस गोल द्वार में प्रवेश कर जाना। वो द्वार तुम्हें सीधा जिनलैंड ले जाएगा। ओके? जल्दी जाओ विकी, हमारे पास वक्त बहुत कम है। जाओ और जीनू को बचाओ, कहीं देर ना हो जाए। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट विकी। अब तो और जीनू का ख्याल रखना। हे जिनलॉर्ड, मेरी बहन जीनू और विक्की की रक्षा करना। हाँ चोटी, ग्रुप मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम का फाइल रेडी रखना। शाम को मुझे किसी भी तरह से वो सबमिट करना है। डॉक्टर अंकल, यस यस। अब क्या बात
बात है, कोई नजर ही नहीं आ रहा। अरे सब लोग तो यहीं पर ही है। अब नहीं, मेरा मतलब विक्की, वेला, जिया, जीनू, इनमें से कोई भी नहीं दिख रहा। आपने किसी को देखा? नहीं प्रिया दिख रही, बहुत देर तक मैंने भी किसी को नहीं देखा। अरे हाँ, कैप्टन विकी कुछ देर पहले यहाँ पर था, लेकिन अब वो भी अपनी कैबिन में नजर नहीं आ रहा है। तो क्या विकी ने कहा कि वो कहाँ जा रहा है? अरे उसका ध्यान होता तो मुझे कहता ना। अरे वो तो अपनी कलाई से चूड़ी उठाने में बहुत बिजी था। What? चूड़ी? आप ये कहना चाह रहे हैं कि विकी ने चूड़ी पहनी हुई थी? चूड़ी नहीं, चूड़ियां पहनी हुई थी दोनों कलाइयों में। हाँ। What nonsense, डॉक्टर अंकल? आप ठीक तो है ना? ओह खुदाई जी, आय 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 आय, प्रिया दिख रही मुझे ऐसे बोल के क्यों गई? हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ लगाऊं? अरे बाप रे, इतनी बड़ी सुरंग। लगता है ये रास्ता है जीनीलैंड जाने का। सोच क्या रहा विकी, लगा दे छलांग। हे भगवान, मेरी रक्षा करना और जल्दी से जीनी से मिला देना प्लीज। होटल लैंडिंग। ये अरे बाप रे, लगता है मैं जीनीलैंड पहुंच गया हूं। इतना बड़ा, कितना खूबसूरत है यार। वो कैसे ले लो, कैसे ले? हाँ वो लगता है अंदर जाने का गेट ये है। और अंदर कैसे जाऊं? यहाँ तो नीलकमल खड़े हैं। अच्छा, इनको बनाना पड़ेगा। ठीक है, हे भगवान प्लीज मेरी रक्षा कर, प्लीज मेरी रक्षा कर। बी विथ मी। हाँ, आई एम कमिंग। इधर इधर। घूर क्या रहे हो? हाँ, और एक बात बताओ नीलकमल, अगर इसी तरह घूरते रहोगे तो आसपास चारों तरफ नजर कौन रखेगा? और अगर आसपास चारों तरफ तुमने नजर नहीं रखी तो बाहरी दुनिया के लोग अगर हमारे जीनीलैंड में आ गए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? बोलो। कौन होगा जिंजील? कौन होगा जिंजील? अरे तुम दोनों होगे, और कौन होगा? बस
बस कुछ पल और, उसके बाद ये जिन जुनून जिनलैंड का सबसे शक्तिशाली जिन बन जाएगा। सबसे शक्तिशाली जिन बलिदान देने का वक्त आ गया है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.